subject plus V1 in the original form, ये याद रखना, subject plus V1 भर वन इन द ओरिजिनल फॉर्म, गो किसी भी हालत में गोज नहीं, वेंट नहीं, गॉन नहीं, गोइंग नहीं, सब्जेक्ट प्लस V1 इन द ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर एडवाइस, सजेस्ट, इंसिस्ट, इफ अ क्लाउज कम्स एज फॉलोज। अगर एडवाइस, सजेस्ट और इंसिस्ट के बाद अगर एक क्लाउज आता है, पढ़ने में लगे कि कोई तुमको सलाह दे रहा है कि ऐसे करें, राय मशवरा दे रहा है, या इंसिस्ट का मतलब दबाव दे रहा है कि कोई काम ऐसा करे, ये उसका राय है, उसका विचार है, इसका ओपिनियन है, आगे तुमको जो करना है करो। जब ऐसा सेंस आता है तो एडवाइस, सजेस्ट और इंसिस्ट के बाद वाला क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस V1 इन द ओरिजिनल फॉर्म लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में देखो, मैं उसे सलाह देता हूँ कि वह एक डॉक्टर से परामर्श करे। तब अगर ऐसा सेंटेंस है, तब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को मशवरा दे रहा है, राय दे रहा है कि भाई ऐसा करो, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अब तुम करो नहीं करो, यानी राय, ओपिनियन, अपना विचार दे रहा है। तब मैं उसे सलाह देता हूँ, आई एडवाइज हिम, इतना तो पहले बना लिए, दैट वह एक डॉक्टर से परामर्श करे, दैट ही कंसल्ट अ डॉक्टर। अब तुम सोच रहे होगे सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो कंसल्ट नहीं, ये होना चाहिए कंसल्ट्स होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब में एस लगाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको यही करना है, ही कंसल्ट अ डॉक्टर, ये सही है। अगर आप ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे ही सेंस में एडवाइस के बाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस V1 इन द ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, कंसल्ट्स नहीं। अब एक और एग्जाम्पल देखो, शिक्षक ने राय दिया कि रवि एक अच्छी उपन्यास लिखे। तो अब ऐसा देखो, फिर आप देखो तो सही है क्या? सेंटेंस को ऐसे बनाया जा सकता है, द टीचर सजेस्टेड दैट रवि राइट अ गुड नोवेल, ऐसा बना सकते हैं? जरा सोचिए। तो तुम जरा यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो है पहला क्लाउज, ये जो पहला क्लाउज है द टीचर सजेस्टेड, कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में है। और हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वन रूल वेयर it goes like this, that कि when a sentence consists of two or more clauses and if the first clause is in the past form all other clauses coming afterwards must be in the past form। कि एक सेंटेंस में कई clauses हो और अगर पहला क्लाउज पास्ट फॉर्म में हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में होगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, टीचर सजेस्टेड, रवि राइट, क्या ये सही है? रवि राइट्स होगा या रवि रोट होगा, क्या होगा, या ऐसे ही रहेगा? सोचो। तो तुम सोच रहे होगे कि सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट फॉर्म में है तो दूसरा क्लाउज भी पास्ट में ही होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए, रवि रोट होना चाहिए, रवि हैड रिटन होना चाहिए, कुछ पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये दिमाग में चल रहा होगा। तो तुम सोच रहे होगे कि यह सेंटेंस गलत है, बट माइंड इट, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। वही ये रूल कह रहा है। एडवाइस, सजेस्ट और इंसिस्ट, उस पर भी एक एग्जांपल देते हैं। एडवाइस, सजेस्ट, इंसिस्ट के बाद ये जो क्लाउज आया उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 इन द ओरिजिनल फॉर्म में होगा, बावजूद इसके, नो मैटर द फर्स्ट क्लाउज इज इन द पास्ट फॉर्म, बावजूद इसके पहला क्लाउज पास्ट में है तो भी हम लोग आने वाला क्लाउज ये जो है इसको सब्जेक्ट प्लस V1 इन द ओरिजिनल फॉर्म ही लिखेंगे, द रीजन बीइंग दिस रूल। ठीक, अब एक क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन है, मदर इंसिस्टेड दैट रवि स्टे
at home because he was not fully cured. अब इस सेंटेंस को देखिए और ज़रा एरर ढूंढिए। तो यह क्या कह रहा है कि मदर जो है दबाव देकर बोली, इंसिस्ट का मतलब दबाव देकर बोलना। मदर इंसिस्टेड, मदर दबाव देकर कही कि रवि घर पर रहे क्योंकि वह पूरी तरीके से स्वस्थ यानी क्योर नहीं हुआ था। अब इसमें कहाँ एरर है ज़रा सोचो। तो व्हाट आई फील यू विल श्योरली बी थिंकिंग दिस वे कि मदर इंसिस्टेड, ये पास्ट फॉर्म में है, पहला क्लाउज पास्ट फॉर्म में है, मदर इंसिस्टेड। फिर उसके बाद राहुल स्टे एट होम, सब्जेक्ट प्लस V1, राहुल स्टे, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है, तुम सोच रहे होगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट फुल्ली क्योर्ड, क्योंकि वह पूरी तरीके से क्योर्ड नहीं था, यानी तीसरा क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में है, यानी ये पास्ट फॉर्म में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में और फिर ये पास्ट फॉर्म में है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सेकंड पोर्शन रवि स्टे नहीं रवि स्टेड होगा, आप यही सोच रहे होंगे क्योंकि ये रूल है भी कि फर्स्ट क्लाउज पास्ट फॉर्म में तो आगे सारा पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ तो फर्स्ट पोर्शन थर्ड पोर्शन दोनों पास्ट फॉर्म में है, तो ये बीच में ये प्रेजेंट फॉर्म क्या कर रहा है, यहाँ पास्ट फॉर्म होना चाहिए। दरअसल ऐसा होता भी है, ये होता भी है, लेकिन यहाँ पर नो एरर, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, नो एरर है जवाब। क्यों? माँ दबाव देकर बोली कि राहुल घर में रहे, मतलब माँ की ये इच्छा थी, उसका विचार था कि घर में रहे क्योंकि वो फुल्ली क्योर्ड नहीं था। तो इस तरीके से सेंटेंस को पढ़ना है, पढ़कर समझकर फिर जवाब देना है। जब सेंटेंस में एडवाइस, सजेस्ट, इंसिस्ट रहे, आगे क्लाउज आए, बी अलर्ट।